राधे राधे एवरीवन। ये वीकली टाइम फ्रेम का बिटकॉइन का चार्ट है और बिटकॉइन अब भी काफ़ी समय से साइडवेज था। काफ़ी हफ्तों से अगर देखेंगे तो 5 से 6 वीक से मार्केट कहीं नहीं जा रहा था और कंप्लीट साइडवेज था। लेकिन फाइनली ये जो लास्ट कैंडल हमें आज क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, क्लोज होने वाला है कुछ घंटों में, तो ये हमें क्लियर ब्रेकआउट सिनेरियो दिख रहा है। और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो गया तो क्या हमें फिर से 1 लाख का जो टारगेट है वहां तक मिल सकता है, क्या डिस्कस करेंगे अभी लोअर टाइम फ्रेम में भी क्या सिनेरियो बन रहा है। हालांकि मैंने ट्रेड लिया हुआ भी था, तो वो भी डिस्कस करेंगे कि मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए कहाँ पे ट्रेड प्लान किया हुआ था और उसमें क्या अभी पोजीशन चल रहा है। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में तो हमें यही दिख रहा है कि ये कैंडल पे ब्रेकआउट है, ठीक है, और ये रेंज के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम बाई साइड के लिए ही प्लान करेंगे। हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा निगेटिव भी बन सकता है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम हमें एक अच्छा खासा बाई साइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि हाँ मार्केट फिर से अब ऊपर की तरफ जा सकता है। तो कुछ इस तरीके का, और टारगेट तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा है, और उसको अब लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखिए ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे एक जोन बन के आया हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो ये एग्जैक्टली इसी लेवल पे मार्केट ने अब भी ब्रेकआउट किया था, अच्छा खासा कैंडल से ब्रेकआउट किया था। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक रिटेस्ट का सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये ब्रेकआउट और ये कुछ रिटेस्ट वाला सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे अभी टाइम स्पेंड कर रहा है, अब भी मार्केट कहीं पे गया हुआ नहीं है। ब्रेकआउट अभी फेलियर का सिनेरियो हमें देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ठीक है, अगर थोड़ा सा भी नीचे भी आता है ना तो ये जो जोन है ना 9400, ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। तो इस लेवल पे ध्यान बना के रखिएगा कि 94 के ऊपर ही रहे मार्केट। जब तक 94 के ऊपर है ना हम बाई साइड के लिए ही प्लान करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी 9400 के नीचे सस्टेन करना शुरू किया ना तो ये हो जाएगा ब्रेकआउट का फेलियर वाला सिनेरियो, और फिर मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा में डाउन साइड का दिखेगा, लेकिन वो बाद की बात है। फिलहाल तो हम बाई साइड के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं। लोअर टाइम फ्रेम का ये चार्ट है और 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, और 4 आवर में ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा 94,000 है ना, वो क्लियर एक ब्रेकआउट जोन है, यहीं पे ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद ये रिटेस्ट होके अभी ऊपर गया और अभी साइडवेज दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंप्लीटली अभी साइडवेज वाला सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि हमने अभी बोला कि 94,000 एक बहुत ही, ये जो लाइन है ना कुछ भी करे इसके नीचे नहीं होना चाहिए। 4 आवर में अगर उसके नीचे आ गया ना तो हमें फिर से ये अगला टारगेट जो है ना वो 3000 का फॉल क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर से ये पुराने वाले जोन में आ जाएगा, लगभग 92,000 तो आराम से टच कर सकता है। तो बस ये जोन के ऊपर रहना चाहिए। यहाँ पे आता है तो फिर से मैं बाई साइड के लिए प्लान करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो कंप्लीटली ये एक अप ट्रेंड का सिनेरियो दिख रहा है। तो यहाँ पे आता है ना तो यहाँ पे एक बाई साइड के लिए यहाँ तक का जो अभी रिसेंट हाई बनाया हुआ है, अगर देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो 97,250 तो हमें एक टारगेट देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, एक ही कंडीशन है कि ये 94 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर उसके नीचे आता है फिर तो ये जितने भी यहाँ के बायर्स होंगे ब्रेकआउट पे सिनेरियो पोजीशन लिया होगा सबका ऐसे यहाँ पे जाएगा, और एक हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ना तो सेलिंग कर सकते हैं ना तो बाइंग कर सकते हैं। बाइंग के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा ना, अगर 4 आवर के टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये जो है ना 95,500, ये इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, ये जोन के ऊपर अगर थोड़ा सा भी मुझे दिखता है तो यहाँ पे एक बाई साइड के लिए प्लान हो सकता है। 97,000 तक हमारा टारगेट प्लान हो सकता है। फिलहाल अभी 4 आवर में नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो एक रेंज बनाया हुआ था और उसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन जैसा सिनेरियो बन रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये 94 पे आता है तो हम बाई साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, या तो ऊपर ये अगर करना है तो 95 के ब्रेकआउट पे प्लान हो सकता है। इस तरीके का अभी फिलहाल मार्केट देखने को मिल रहा है, और मैंने ट्रेड लिया हुआ था तो वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ट्रेड लिया था 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और उसका मेन रीज़न क्या था ना, यहाँ पे देखेंगे तो 1 आवर में ये नीचे आया, यहाँ पे कुछ डबल बॉटम टाइप बनाया, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था
एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो 95 320 पे था, हाँ एग्जैक्टली इसी पे था। और ये थोड़ा सा ऊपर भी गया था, लेकिन जब ये यहाँ पे ये कैंडल बनने लगा ना, ये कैंडल, तो मुझे ये सप्लाई जो है यहाँ पे देखेंगे तो यहीं से मार्केट नीचे आया था। तो जब यहाँ से कुछ एकदम सडन फॉल होने लगा तो मैंने यहाँ पे जो CTC में है उसमें क्लोज कर दिया था मैंने, फिर होल्ड ही नहीं किया, क्योंकि ये जोन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिर से आया था तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि हाँ ये इसको अगर रेजिस्टेंस फेस करे तो नीचे आ सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया था। और उसमें मैंने ना तो प्रॉफिट बुक किया ना तो मेरा लॉस हुआ। तो कुछ इस तरीके